टॉपिक है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम पहले ये कंटेंट पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिज होता है, क्योंकि टेस्टिज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हमने टेस्टिज, इंटरनल स्ट्रक्चर, किसमें क्या, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसकी स्ट्रक्चर, साइटोली सेल, सारे फंडे मैंने आपको बताए। फिर हम आए, बोलो, शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर काउपर ग्लैंड। कल हमने काउपर ग्लैंड तक स्टडी की थी। अब आपको मैं स्टडी करा रहा हूं, बोलो, पेनिस। ठीक है, सीसन जिसको बोलते हैं, समझना। सबसे पहले जनरल बात कि पेनिस जो होता है वो 3 मस्कुलर फोल्ड से मिलकर बना होता है। ये 3 मस्कुलर फोल्ड, पहले अच्छे से फंडा समझो। 3 पेशीय वलन, ठीक है, पेशीय मैंने कहा वलन, मस्कुलर फोल्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, होता है। नाम क्या होता है भाई उन 3 मस्कुलर फोल्ड के? बोलो, एक होता है कोरपोरा स्पोंजियोसम, ठीक है, स्पोंजियोसम। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कोरपोरा स्पोंजियोसम। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है कोरपोरा कवर्नोसा। बोलो, ये आपसे मैं कह रहा हूं। और दूसरा क्या होता है? कोरपोरा कवर्नोसा। ठीक है, कोरपोरा कवर्नोसा। ठीक है, जो कोरपोरा स्पोंजियोसम मस्कुलर फोल्ड होता है उसकी संख्या होती 1। जो कोरपोरा कवर्नोसा होता है उसकी 2। तो टोटल कितने हो गए? बोलो, 3 मस्कुलर फोल्ड हो गए। बात समझना। अच्छा, जो मैंने आपको बताया है यहां पर, बोलो, आपसे मैं को उसकी और कहानी को आगे बढ़ाऊं तो जो कोरपोरा, बोलो अब कोर, आपसे मैं को पोरा स्पोंजियोसम। ठीक है, बोलो आप कोरपोरा स्पोंजियोसम, ये पेनिस की कंप्लीट लेंथ में होता है। ऐसा फोल्ड होता है जो कंप्लीट लेंथ में होता है। और वेंट्रल, आपसे मैं कह रहा हूं, सरफेस पे होता है। ये बोलो पेनिस की कंप्लीट लेंथ। ठीक है, कंप्लीट लेंथ मतलब समझ के पूरी लंबाई में होता है। ठीक है, तथा वेंट्रल सरफेस का मतलब क्या हुआ? अधर सतह, ठीक है, पर होता है। चलो ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कोरपोरा कवर्नोसा। ठीक है, बोलो कोरपोरा कवर्नोसा, यह, बोलो आपसे, पेनिस की इनकम्प्लीट लेंथ। ठीक है, इनकम्प्लीट लेंथ, बोलो, यानी अपूर्ण लंबाई, पूरी लंबाई में नहीं होता है। मैंने कहा इनकम्प्लीट लेंथ का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण लंबाई। ठीक है, बोलो, लंबाई में होता है। तथा डोर्सल सरफेस, ठीक है, डोर्सल सरफेस मतलब पृष्ठ सतह, ठीक है, पर होता है। अभी तक जितना मैंने बताया उसको दिमाग में रखने का तरीका, इमेजिन करो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है,
3 फोल्ड में बता रहा हूं। उसमें मैंने आपको जो ये बताया है, डेफिनेटली इसका नाम क्या होगा? कॉर्पोरा कवर्नोसा होगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट में होता है। कितनी संख्या में होता? 2। ये क्या है बोलो? कॉर्पोरा कवर्नोसा। ठीक है, आपको लग रहा है ये पूरी लंबाई में है कि अपूर्ण लंबाई में है? बोलो, अपूर्ण लंबाई में है। क्लियर? ये जो पूरी लंबाई में है उसका नाम क्या है? बोलो, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, बताओ ये 1 है कि 2 है? 1 है। ये पूरी लंबाई में है। क्लियर? तो मैंने कहा एस से निकाला सिंगल। बोलो क्या निकाला? सिंगल। मतलब तो फिर डबल कौन होगा? कॉर्पोरा कवर्नोसा। ठीक है, डबल सी मतलब 2 होते हैं। बोलो बात समझ में? अच्छा, सी के बाद क्या आता है? डी। इसका मतलब ये कहा होता है? 8 डोर्सल सरफेस। क्लियर? तो फिर ये कहा हुआ? बोलो 8 वेंट्रल सरफेस। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मेरी बात समझ में आ रही? बोलो, दिमाग में रखने का तरीका कि पेनिस कितने मस्कुलर फोल्ड से मिलकर बना? 3। नाम क्या है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कवर्नोसा। अब इसमें एक कोन है और 2 कोन है। तो स्पॉन्जियोसम में एस का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक कोन है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और कॉर्पोरा कवर्नोसा कितने हुए? फिर 2 हो गए। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा कि जो बोलो आपका स्पॉन्जियोसोम है वो है वेंट्रल सरफेस पे, कवर्नोसा है डोर्सल सरफेस पे। कैसे ध्यान रखेंगे? कॉर्पोरा कॉर्पोरा तो कॉमन है और कॉर्पोरा कॉर्पोरा तो क्या है? कॉमन है। एक है स्पॉन्जियोसम, एक है कवर्नोसा। सी के बाद क्या आता है? डी। इसका मतलब हुआ डोर्सल सरफेस की तरफ कौन हुआ? कवर्नोसा। और समझे नहीं समझे? चीजें फिक्स है, मैं केवल तरीका बता रहा हूं याद करने का। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा कंप्लीट लेंथ में कौन है? जो आपका 2 है डोर्सल सरफेस में, वो इनकम्प्लीट लेंथ में, और ये कंप्लीट लेंथ में। पहले बताओ, इतनी पिक्चर से आपको अभी तक जो 3 बातें बताई समझ में आए? बोलो आपको। और इतनी समझ में आई नहीं आई? अच्छा, समझो आगे क्या बता रहा हूं। 4th पॉइंट, मैंने कहा पेनिस का जो आगे का भाग होता है उसको ग्लास पेनिस कहते हैं। बोलो, मैंने कहा पेनिस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर पेनिस के आगे के भाग को भाग को ग्लांस पेनिस। ठीक है, क्या कहते हैं? बोलो, ग्लांस पेनिस। ठीक है, बोलो क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ओके, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। फिर जो ग्लास पेनिस होता है उस पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन, संकुचनशील त्वचा होती है उसको परप्यूज कहते हैं। ठीक है, बोलो ग्लास पेनिस। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पर, ग्लास पेनिस पर जो 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 संकुचनशील संकुचनशील त्वचा। क्लियर? बोले तो आपसे मैं को कॉन्ट्रेक्टाइल, बोलो स्किन। ठीक है, बोलो स्किन। बोलो आपसे मेरे को होती है उसे उसे पर प्रियूज, आपसे मेरे को पर प्रियूज, आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। ठीक है, पर प्रियूज त्वचा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पर प्रियूज, आपसे मैं कह रहा हूं स्किन। बोलो स्किन, स्किन कहते हैं। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। ओके, ये तो मैंने आपको सिंपल 5 बातें बताई है। क्लियर? आप इतना नोट करोगे। अब अगर अपने को और अच्छे से जानना है तो हमें ट्रांसफर सेक्शन की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी पड़ेगी, और उसको जानने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बहुत सी बार एग्जाम में आया है। पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं उसका आपको लॉजिक बताऊंगा। बोलो बात समझ? और लॉजिक बताने के लिए मुझे आपको मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी। बात समझ रहे ना? ओके, तो आप बोलो यहां पर पहले आप इतनी चीज नोट करो। क्लियर?
इतनी बात समझ में आए बोलो? ठीक है। हो गया? एक बार मैंने ऐसा लिख दिया, फिर बार बार मैं कैसा वर्ड लिख रहा हूँ बोलो? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है। एक बार पेनिसिलिन लिख दिया, बार बार वर्ड क्या यूज करें? पेनिस। ठीक है। कंप्लीट लेंथ, पूर्ण लंबाई समझते बोलो? बात समझ ना? ओके। एक बार वेंट्रल अदर, बार में डोर्सल वेंट्रली वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। नंबर 2, यार डायग्राम में जो ऊपर लिखा वो सारी चीजें एक साथ बताई। ठीक है। ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? ठीक है। ओके।
ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई बोलो। अब आगे देखना, ये तो जनरल बातें बताई मैंने आपको, हो गया नोट बोलो। ठीक है, अब क्या बता रहा हूं इधर देखो, मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, पहले थोड़ा बेस बना दूंगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो, ये डेफिनेटली जो मैंने बनाया है वो कॉर्पोरा कवर्नोसा, और जो एक बनाया वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है। ये क्या है, कॉर्पोरा कवर्नोसा। ठीक है, ये क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है। यहां तक ठीक है कहानी बोलो। अच्छा, ये मस्कुलर फोल्ड है, इसके अंदर ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं ब्लड साइनस। क्या बोलते हैं, जिसमें ब्लड भरता है। ये जो है ये है ब्लड वेसल्स। बोलो क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, रक्त वाहिनी। ये क्या होता है, रक्त कोटर। कोटर मतलब समझते बोलो, जिसमें ब्लड भरता है। ये जो नजर आ रही है दिस वन, ये पूरी जो मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, ये है ट्रेबेकुलर मसल। क्या है बोलो, ट्रेबेकुलर मसल्स। ठीक है, पेशी के अंदर मतलब पेनिस में सब जगह क्या है, ट्रेबेकुलर मसल है। ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, जो इसमें बताया वही इसमें है। ब्लड साइनस है, ट्रेबेकुलर मसल है और ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है बोलो, यूरिनो जेनाइटल पोर। यूरिनो जेनाइटल पोर। बताओ कहा बताऊंगा, जो पूरी लंबाई में होगा वही बताऊंगा बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो, दिमाग में पिक्चर बनाना। बोलो यूरिनो जेनाइटल पोर इस वाले में मिल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो पूरी लंबाई में है ही नहीं। बोलो आपसे वो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो होगा उसी में मिलेगा। यूरिनो जेनाइटल पोर मतलब ऐसा छिद्र जिससे यूरिन भी आता है और जिससे स्पर्म भी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनाइटल पोर। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो आपको। अब मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में आता है, और फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। क्लियर, क्वेश्चन क्या आता है कि लैंगिक उत्तेजना, ठीक है, लैंगिक उत्तेजना यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, के समय पेनिस पेनिस लॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है, बोलो लंबा तथा कठोर दृढ़ हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इसका इसका बोलो मुख्य कारण कारण क्या है। ये कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है
ऑप्शन क्या रहते हैं? ए बी सी डी। साइंटिफिक ऑप्शन रहेंगे, बोलो। पहला होता है ट्रेबेकुलर, क्या रहता है? बोलो आपसे मैं कहूं कॉन्ट्रैक्शन, बोलो कॉन्ट्रैक्शन इन, बोलो मैंने कहा ट्रेबेकुलर, ट्रेबेकुलर मसल, आपसे मैं कहूं ऑफ पेनिस, ठीक है। पेनिस की ट्रेबेकुलर पेशियों में संकुचन से, ठीक है। बोलो पेनिस की ट्रेबेकुलर पेशियों में संकुचन से, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा? रिलैक्सेशन इन ट्रेबेकुलर मसल ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस की ट्रेबेकुलर पेशियों में शिथिलन से, रिलैक्सेशन से। तीसरा बोलो आपसे मेरे को दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन है, बात समझ में? पहले आप अपने कॉमन सेंस से आंसर दो, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर होगा, क्लियर? फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज समझ में आए, इसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि आपको पहले माइंड में पता होना चाहिए कि पेनिस में कौन सी मसल होती है, बोलो कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका नाम क्या होता है, तो ही तो क्वेश्चन समझ पाओगे ना। बोलो बात समझ में? अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा, गलत सही कुछ भी हो आप अपना आंसर दो, क्लियर? बोलो पहला ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? अच्छा, वापस ये लो, बोलो वापस दे, ठीक है। बोलो ए बी सी डी। चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, क्लियर? ए वाले कौन कौन है? बी वाले कौन कौन है? अच्छा, डबल ट्रिप, अब तो हाथ खड़ा करना ही पड़ेगा, ए और बी में से ही आंसर है। बोलो बात समझ रहे ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर कंपटीशन एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको पक्का आंसर आता है वो भी करके आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी 100% प्रोबेबिलिटी है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन आप काट लो कि ये तो हो ही नहीं सकते, उसको भी करके आना चाहिए, नहीं छोड़ के आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। 50% से कम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। 10 करोगे तो एक दो सही हो जाएगा, 8-9 गलत होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसका मतलब मैंने डबल ट्रिप दे दी, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर? एक आंसर आपको देना है। बोलो बात समय को, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पेनिस की साइज लॉन्ग और हार्ड हो जाती है, उसका मेन कारण क्या है? पेनिस में कौन सी मसल होती है? ट्रेबेकुलर मसल। डायग्राम बना के बता दिया मैंने आपको। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ऐसा होता है कि रिलैक्सेशन होने से ऐसा होता है, तो आपको मैंने पूछा ए और बी में से आंसर देना, क्लियर? तो बताओ ए वाले कौन कौन है? ओके, बी वाले? अच्छा, से सपोजेड 30 इतने सारे हैं, उसमें से मैक्सिमम ने हाथ किस में खड़ा किया? ए में किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 80% 90% स्टूडेंट ए ही करते, जबकि आंसर क्या है? बी है। अब आप लॉजिक समझना क्या होगा। बोलो मैंने पहले क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि फ्यूचर में कभी आए तो ध्यान रहे। बोलो बात सब, अब मैं लॉजिक बता रहा हूं, समझना। मैंने कहा इधर समझो, बोलो दो केस, एक केस फर्स्ट, एक केस सेकंड, ठीक है। बोलो दो ही केस होगा, एक नॉर्मल कंडीशन और एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। बोलो मैंने कहा सामान्य परिस्थितियों, ठीक है, में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इन नॉर्मल, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। और एक क्या बता रहा हूं? लैंगिक उत्तेजना के समय, ठीक है। 8 आपसे मैं कह रहा हूं
सेक्सुअल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर एक्साइटमेंट, ठीक है। ओके, समझो क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने कहा पेनिस की ट्रेबेकुलर ट्रेबेकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, बोलो पेनिस के ब्लड साइनस, रक्त कोटर, रक्त कोटर एम्पिटी यानी खाली रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड साइनस अगर खाली रहेंगे तो पेनिस की साइज स्मॉल एंड पेनिस लूज रहता है, ठीक है। अब आपको अगर ये दूं तो उल्टा चलोगे, ये दूं तो उल्टा चलोगे, क्लियर। अच्छा, अब क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा बोलो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, पेनिस की ट्रेबेकुलर ट्रेबेकुलर मसल, ठीक है, में रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन मतलब शिथिलन, शिथिलन होता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर ट्रेबेकुली मसल के अंदर रिलैक्सेशन होगा, सारे ब्लड साइनस फुल हो जाएंगे, और सारे ब्लड साइनस क्या होंगे, फुल होंगे, क्लियर। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो मैंने कहा आपको, मैंने कहा यहां पर क्या होगा, बोलो पेनिस, ठीक है, के ब्लड साइनस, ब्लड साइनस रक्त कोटर, रक्त कोटर, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को ब्लड से फील, बोलो आपसे मेरे को भर जाते हैं। और जैसे ही ब्लड साइनस और पेनिस ब्लड से फील हो जाएंगे तो पेनिस आपसे मैं कह रहा हूं कि साइज लॉन्ग एंड बोलो आपसे मेरे को एंड पेनिस बोलो हार्ड, ठीक है, हार्ड हो जाता है। आपको लॉजिक समझ में आया, बोलो। अभी मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो ये वाली लाइन थी, और समझे नहीं समझे, अगर ये दिया तो उल्टा चलना पड़ेगा, बोलो उल्टा चलना पड़ेगा, बोलो बस। आपको ऑप्शन में क्या दिया, ये दिया, अरे बोलो समझे समझे। अब आप उल्टा सोचो, अगर आपको कहा जाए कि पेनिस की ट्रेबेकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या होता है, तब ऑप्शन में क्या होंगे, ये होंगे, बोलो। और बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आए तो आपको यहां पर जो पूछा है, बोलो उसका आंसर क्या होगा, रिलैक्सेशन, बोलो बात समझ में। अब यहां पर गलती बोलो होने के चांस इसलिए रहता है, हमारे माइंड में ज्यादातर रहता है कि यार कॉन्ट्रैक्शन होने पर चीज हार्ड होती है, और हमारे माइंड में क्या होता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहां पर लॉजिक समझ में आया, बोलो आपको। इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इस प्रक्रिया को समझने के लिए मैंने आपको पूरी चीज बेस बनाया है। अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन और ये कुछ भी समझा देता, आपके माइंड में यही पिक्चर नहीं है कि ब्लड साइनस क्या है, ट्रेबेकुलर मसल क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, तो आपको कहानी समझ में नहीं आती। पहले बताओ, मैं जो बताना चाह रहा था समझ में आया, बोलो आपको, ध्यान रहेगा, बोलो क्लियर। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पेनिस में आता है, पहले क्वेश्चन नोट करोगे फिर वो नोट करोगे केस पर। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। अगर मैं ये बताकर फिर पूछता ना ये क्वेश्चन, तो आप इजीली बता देते और आपको लॉन्ग टाइम याद नहीं रहता। जो गलती हम मिस्टेक कर लेते हैं उससे ज्यादा याद रहता है। ओके, पहले बताओ ये यूरिनोजेनाइटल पोर्ट नाम से पता चल रहा है, बोलो। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। ठीक है, कैसे लिखूं, मूत्र जनन छिद्र, मजा नहीं आएगा, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्र जनन छिद्र, ठीक है। कोरपोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ट्रेबेकुलर पेशिया, ठीक है।
कॉर्पोरा कवर्नोसा, ठीक है। आया समझ में? बोलो हुआ ये नोट, बोलो ओके। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नोट करोगे। ठीक है,
हो गया ये जो बताया समझ में आया बोलो आपको? बात समझ में आई मेरी बोलो आपको? तो ये हमने क्या कंप्लीट किया है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या स्टडी करेंगे कल? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव क्लियर हो जाएगा, फिर हम करेंगे बोलो प्रोसीजर गैमेटोजेनेसिस, बोलो फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज। बात समझ में आई बोलो? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको? और समझे नहीं समझे? आज जो मैंने जितना भी पढ़ाया इस चीज को समझाने के लिए, और इस चीज को समझाने के लिए पहले मुझे आपको पूरा माइंड सेट करना पड़ा। क्या मस्कुलर फोल्ड, उनका नाम क्या है, कहाँ पर है, कौन सी मसल है, क्या है, और तभी तो ये चीज समझ में आई ना बोलो आपको? क्लियर? ओके, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। बस इसमें ये है कि अगर ये दे तो ये पूछेगा, और ये दे तो ये पूछेगा। और बोलो मैकेनिज्म में कैसे चलते हैं समझ में आया बोलो? एक चीज देनी पड़ती है। अगर ये रिजल्ट दे दिया है तो ये आपको क्या देना पड़ेगा एग्जामिनर को? ये देना पड़ेगा। और ये बोल दिया पेनिस की ट्रेबेकुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं ये होगा। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? ये नॉर्मल केस है और ये बोलो सेक्सुअल एक्साइटमेंट केस है। आई होप मेल रिप्रोडक्टिव समझ में आया बोलो आपको? ओके।